हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल, इंडो आर्यन। वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य एक अर्ध खानाबदोश देहाती लोग थे। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष। खानाबदोश जो जगह जगह खाने की तलाश में रहते थे। आर्य की मूल मातृभूमि ज्ञात नहीं है, यानी आर्य की अभी कोई मातृभूमि ज्ञात नहीं हुई है। मैक्स मूलर उन्होंने कहा है कि वे मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर कहते हैं कि वे मध्य एशिया से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि वे आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। वैदिक युग की शुरुआत आर्यों के आधिपत्य से हुई। भारत गंगा के मैदान। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। वे एक ग्रामीण जीवन जीते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग शहरीकृत जीवन जीते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग शहरी, जो कि आज हम जो जी रहे हैं वैसे जीते थे, लेकिन वैदिक काल के लोग ग्रामीण जीवन जीते थे, जो कि गांव की तरह थी। आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र, 7 नदियों की भूमि में बस गए। सप्त सिंधु, जो कि 7 नदियों की भूमि है। सिंधु, जिसमें 7 नदियों के नाम इस प्रकार हैं: सिंधु, बिपाशा यानी ब्यास, वितस्ता यानी झेलम, परुष्णी यानी रावी, अस्कनी यानी चिनाब, शुद्धोदरी यानी सतलुज, और सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खेवर दर्रा पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। यानी वे खेवर दर्रे से पाकिस्तान में आए थे। खेवर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया, जिसे आर्यवर्त कहा जाता है। यानी 600 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत में पूर्ण कब्जा कर लिया था। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसके 2 भाग हैं। प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक वैदिक काल की आयु ऋग्वैदिक भजनों यानी सूक्त की रचना की तिथि से मेल खाती है। इसकी राजनीतिक संरचना है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजनीतिक संरचना राजन के नाम से जाने जाने वाले राजा के साथ सरकार का एक राजशाही रूप था। ऋग्वैदिक काल में जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। यानी इस काल में राजा प्रजा के बारे में बतलाया गया है, और इसकी सबसे बड़ी इकाई जन यानी राज्य को माना गया है। सामाजिक व्यवस्था, कुल यानी परिवार समाज की एक बुनियादी इकाई। ग्राम परिवार का समूह, इसका मुखिया एक ग्रामानी होता था। विशु गांव का समूह, जिसका मुखिया विशापति होता था। जनजाति सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई। यानी उस समय उस समय समाज 4 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विश और जन। कुल मतलब कस्बा, ग्राम मतलब गांव, विश यानी शहर, जन यानी राज्य। जनजातीय सभाओं को सभा और समितियां, जैसे आदिवासी राज्य, भरत, मत्स्य, यदु और पुरुष कहा जाता था। सामाजिक संरचना
पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था थी, यानी पिता ही परिवार का सर्वोच्च होता था और महिलाओं का सम्मानजनक स्थान था। महिलाओं को समाज की सभा और समितियों में भाग लेने की अनुमति थी, यानी महिलाएं उस समय के राज्य की सभाओं, समितियों, कार्य आदि में भाग ले सकती थी। उनको कोई रोक टोक नहीं थी। ग्राम समाज की मूल इकाई थी और उसका मुखिया गृहपति होता था। एक से ज़्यादा पत्नी रखना व बहुविवाह शाही परिवार के बीच के प्रमाण मिलते हैं थे, यानी एक से ज़्यादा शादी सिर्फ शाही परिवार के पुरुष ही कर सकते थे, लेकिन बाल विवाह का कोई सबूत नहीं मिला। आर्थिक संरचना। लोग पशुपालन में शामिल थे, लेकिन उत्तर भारत में बसने के बाद उन्होंने कृषि शुरू की। जब आर्य उत्तर भारत में आए तो उन्होंने कृषि प्रारंभ कर दी। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु लेना, जैसे गेहूं के बदले चावल लेना, उस प्रणाली को अपनाया गया था। और मिट्टी के बर्तन बनाने का भी अभ्यास किया जाता था। घोड़े के रथों, सूत और ऊनी वस्त्रों के कातने के साक्ष्य मिले हैं। धर्म प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, यानी उस समय का धर्म क्या था। इंद्र देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उस समय के महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता था और प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा करते थे, जैसे पेड़ पौधे आदि की, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वर्षा और वायु। उषा और अदिति जैसी महिलाएं देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन मंदिरों और मूर्ति पूजा का कोई सबूत नहीं मिला। उस समय मंदिरों और मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। अब है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का है। इस अवधि में आर्य पूर्व की ओर चले गए और उत्तर प्रदेश के कौशल और बिहार के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। यानी उत्तर वैदिक काल के आते आते आर्य जो थे वो उत्तर प्रदेश चले गए। राजनीतिक संरचना। कई बड़े साम्राज्यों को मिलाकर महाजनपद राज्य बनाया गया था, यानी कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया गया था, जिसे महाजनपद कहा गया। महाजनपद अधिक शक्तिशाली हो गए और महाजनपद के राज्यों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और बलिदान करना शुरू किए, जैसे राजसूय प्रतिष्ठापन समारोह, अश्वमेध, अश्वयज्ञ और वाजपेयी रथ दौड़। उस समय छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य बना लिया और उन्होंने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए कई तरह के यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी रथ दौड़ आदि। महाजनपद राज्यों के राजाओं ने राजविश्वजानन, अहिल भूमनपति और यानी संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, एकरथ और सम्राट की उपाधि धारण की। यानी उस समय के राजा संपूर्ण भूमि का स्वामी बनना चाहते थे। अब है सामाजिक संरचना। व्यवसाय पर आधारित सामाजिक भेद की वर्ण व्यवस्था यह वंशानुगत थी, अधिक विशिष्ट हो गई। यानी उस समय वर्ण व्यवस्था का प्रचलन आ गया, यानी 4 वर्ण बन गए थे, जो कि हैं ब्राह्मण, जो कि पुजारी, यह समाज में सर्वोच्च स्थान था। यानी ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था, जो कि ब्रह्मा के
सिर से उत्पन्न हुए थे। दूसरा है क्षत्रिय। यह एक शासक समुदाय था जो कि समाज की रक्षा करता था। तीसरा है वैश्य। वे मुख्य रूप से कृषि व्यापार और कारीगरों में शामिल थे। ये व्यापारिक लोग थे। चौथा है शूद्र। वे उच्च समुदाय के सेवक थे। शूद्र थे वो यानी ब्राह्मण यानी पुजारियों की सेवाओं में लगे हुए थे, राजा महाराजाओं की सेवाओं में लगे हुए थे। महिलाओं को सभा समितियों जैसी सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यानी उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को समितियों, सभाओं आदि कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। समाज में उनका स्थान कम हो गया। बाल विवाह आम हो गया, यानी बाल विवाह प्रचलन में आ गया था। उत्तर वैदिक काल के दौरान धर्म। उत्तर वैदिक काल का धर्म क्या था? इंद्र और अग्नि देवताओं ने अपना महत्व खो दिया, यानी इस काल में इंद्र और अग्नि देवता की पूजा नहीं की जाती थी। प्रजापति, विष्णु, इसमें नए देवता आए थे, जैसे प्रजापति, विष्णु रक्षक और रुद्र विनाश्य देवताओं का अधिक महत्व हो गया। बलिदान और अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए। पुरोहित एक वंशानुगत पेशा बन गया। उन्होंने इन अनुष्ठानों और बलिदानों के लिए नियम निर्धारित किए। अब है आर्थिक संरचना, यानी उस समय आर्थिक व्यवस्था क्या थी। जौ, चावल और गेहूं उगाने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। यानी उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया। वह कृषि पर निर्भर हो गए थे। धातु का काम, चमड़े का काम, बढ़ईगिरी और मिट्टी के बर्तन जैसी औद्योगिक गतिविधियां अधिक प्रचलित हो गईं। वंशानुगत व्यापारी जैसे बनिया एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में आई। व्यापार और वाणिज्य में शामिल वैश्यों ने खुद को गण के नाम से जाने जाने वाले समूह में संगठित किया। सिक्के, निष्ठा के अलावा सत्तमन सोने के सिक्के और कुशनला चांदी के सिक्के भी विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाते थे। यानी इस समय में वस्तु विनिमय समाप्त हो गई और मुद्रा प्रणाली स्टार्ट हो गई। यानी वस्तु खरीदने के लिए अब मुद्रा दी जाती थी, जैसे सोना चांदी की मुद्रा आदि।